Joining me now is the Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia. On a day when the Chief Minister has come out, announced a lot of slew of measures to, in fact, in the Unlock 1.0 as it is being spoken about. And on the same side, there is also a contradiction. While Delhi is opening up, the borders are being sealed. Manish ji, दिल्ली में तो सब आप खोल रहे हैं और बॉर्डर को आप सील कर रहे हैं. इसके पीछे की सोच क्या है? इसके पीछे की सोच ये है कि हमें कोविड के इसको अटैक को देखते हुए मेडिकल प्रिपेयर्डनेस तो रखनी है. एक तरफ इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, लोगों की ज़िंदगी, लोगों की रोजी रोटी आगे बढ़े, उसके लिए भी स्टेप उठाने हैं. और जैसा सीएम साहब ने कहा कि वी हैव टू लिव विद कोविड, वी हैव टू लर्न हाउ टू लिव विद कोविड, तो ये उसका हिस्सा ही है कि आपकी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए. और आज दिल्ली के हॉस्पिटल्स जो हैं उसमें, क्योंकि हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है, वहाँ कितने केसेस की ग्रोथ हो रही है, किस रेट पर डबल रेट हो रहा है, कितने परसेंट टेस्ट कराने पर कितने लोग कंफर्म आ रहे हैं, कितने कंफर्म लोगों में से कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है, ये सब राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी कर रखी है. लॉकडाउन के अंदर में हर एक ने असिस्ट किया था. और सीएम साहब का भी कहना था कि लॉकडाउन को हमें अपनी मेडिकल तैयारियों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. तो अब जब अनलॉक हो रहा है तो उसमें जो राज्यों की तैयारियाँ हैं उसके हिसाब से ही चलना चाहिए. और आज दिल्ली की तैयारी ये है कि दिल्ली के पॉपुलेशन जो दिल्ली में रहती है उनके लिए हमारी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस पूरी है. पर अगर यहाँ से फिर पूरे देश से पेशेंट्स आना शुरू होंगे जो कि नॉर्मल कोर्स में आते रहे हैं, ना सिर्फ कोविड की बीमारियों के लिए बल्कि मतलब कोविड तो अभी जब से चला है, लगभग लॉकडाउन चल रहा है तब से, अदर देन कोविड बीमारियों के लिए पूरे देश से पेशेंट्स आते हैं. तो यहाँ जो अभी हॉस्पिटल के बेड्स खाली दिख रहे हैं वो तो 2 दिन में भर जाएंगे. उसके बाद मान लीजिए दिल्ली में अगर कोविड का पेशेंट आता है कोई, तो उसको कैसे कहाँ ले जाएंगे हम उसको वहाँ नहीं ले जा सकते. तो अभी हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेते हुए ये भी स्टेप्स उठाने चाहिए. और इसीलिए सीएम साहब ने कहा है कि भाई क्या करना चाहिए बताएं, लोग इस पर सलाह दें. मनीष जी, मुझे ये समझाइए कि पैंडेमिक का टाइम है, कहां तक वाजिब है कि अगर सब सरकारें ये कहने लगे कि यहाँ का पेशेंट हमारे पास ना आए, उधर का पेशेंट हमारे पास ना आए, क्या ये टाइम नहीं है कि सब सरकारें मिलजुल के काम करें इसके ऊपर? बिल्कुल मिलजुल के ही काम करना चाहिए. और ये मिलने जुलने का ही प्रयास है कि हर एक राज्य पेशेंट्स को, मतलब जितने जिस राज्य की तैयारी है उसके हिसाब से करे. आज मेरा आपसे ये सवाल है कि दिल्ली में अगर पेशेंट बढ़ेंगे तो उनके दिल्ली के पेशेंट्स कहाँ जाएंगे? अगर पूरे देश भर से, क्योंकि नेशनल कैपिटल है दिल्ली है, यहाँ की सुविधाएं अपने अलग तरीके की हैं. अब अगर यहाँ से 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर दूर से भी पेशेंट्स यहाँ आएंगे तो फिर दिल्ली के लोगों को अगर कल हुआ, दिल्ली में रहने वाले को, वो हर एक राज्य से आके रह रहे हैं, कोई दिल्ली का कोई दिल्ली तो अपना कोई वो नहीं है. मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से लोग दिल्ली में आके रह रहे हैं. उनमें से कल आज सारे बेड भरवा दो आप, कल अगर दिल्ली के किसी नागरिक को कोरोना होता है तो उसको कहाँ लेके जाएंगे? तो क्या, जैसे कि आप कह रहे हैं दिल्ली सबकी है, सही, सब लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो बार बार सवाल ये उठेगा क्योंकि राजधानी है, इस वजह से दिल्ली के ऊपर स्पेशल फोकस भी रहता है, केंद्र का भी फोकस रहता है. तो क्या जो दिल्ली की फैसिलिटीज हैं उसको इस तरीके से रोका जा सकता है कि और कोई इस्तेमाल ना करे? और जो आपका ऑर्डर है क्या वो केंद्र सरकार के जो हॉस्पिटल उस पर भी लागू होगा? देखिए, नॉर्मल कोर्स में तो कभी नहीं होना चाहिए और हमने कभी इस तरह की कोशिशें की नहीं. लेकिन अब जबकि कोरोना को लेके हर राज्य अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, हर एक सिटी अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, मुझे लगता है उसमें ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाने की जरूरत है. पर सीएम साहब ने सुझाव मांगा है कि करना क्या, आप बताइए, लोग एडवाइस करें कि क्या होना चाहिए, लोग क्या सोचते हैं, और जैसा लोगों की तरफ से आएगा फिर वैसा डिसीजन लेंगे. अगर सुझाव में आता है कि हाँ ऐसा कर दीजिए, तो क्या ये केंद्र सरकार के जो अस्पताल हैं, सफदरजंग है जैसे, या आरएमएल हॉस्पिटल है या एम्स है, उस पर भी लागू होगा? कुल मिला के देखिए, हॉस्पिटल केंद्र का हो या स्टेट का हो, अगर दिल्ली में है तो आज अगर कोई मेडिकल प्रिपेयर्डनेस की बात हो रही है तो ये हो रही है कि दिल्ली के किसी भी हिस्से में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसको कहाँ लेके जाया जाए. हम उस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि अगर, क्योंकि दिल्ली तो सबकी है, सारे देश से आके बहुत खुशी खुशी लोग, हम भी बहुत खुशी खुशी सबको एडमिट करते हैं, सबको इलाज करते हैं. लेकिन आज जब इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं तो क्या दिल्ली ओपन रहे पूरे देश के पेशेंट्स के लिए, या दिल्ली प्रायोरिटी दे दिल्ली के लोगों को बीमारी होने में? ये मैनेजमेंट का सवाल है. ये अभी क्राइसिस मैनेजमेंट का दौर है, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में अगर इस तरह के कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो वो भी करना चाहिए. सेंट्रल हॉस्पिटल पे करना पड़े तो वो भी करना चाहिए. इससे जुड़े मेरे पास आपके 2 सवाल हैं. हमने कोशिश करी थोड़ा बहुत रिसर्च करके देखने की, कहीं और पे इस तरह का मॉडल सामने नहीं आया कि हेल्थ फैसिलिटीज को इस तरीके से रिजर्व करा गया हो किसी भी स्टेट में. तो किस मॉडल पे, किस लॉ के बिहाफ पे आप करेंगे? एक,
अक्टूबर 2019 में एक हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का भी फैसला है जिसमें आपने शायद जीटीबी अस्पताल में एक ट्रायल के तौर पर ये शुरू करा था कि वहाँ जो पेशेंट हैं और जो दिल्ली के पेशेंट हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, उसको भी खारिज कर दिया था कोर्ट ने। तो किस आधार पर आप कर पाएंगे? ये तो देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है, और यहाँ अभी भी लॉकडाउन था, लॉकडाउन के भी कोई प्रेसिडेंसीज नहीं थे, कोरोना के भी कोई प्रेसिडेंसीज नहीं है। आज अगर दिल्ली के हॉस्पिटल्स उतनी तेज़ी से भर गए जितनी तेज़ी से पूरे देश से पेशेंट्स आके वहाँ के किसी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल खाली रहेंगे, वहाँ के स्टेट के हॉस्पिटल खाली रहेंगे और दिल्ली के हॉस्पिटल भर दिए, तो मैं तो उन सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ कि कल दिल्ली के किसी व्यक्ति को अगर कोरोना होता है और उसको ऐसी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो मुझे तो उसको लेके जाना है पहले हॉस्पिटल। तो इसीलिए सवाल फ्लोट किया है कि भाई पहले उसको प्राथमिकता दें या ओपन टू ऑल कर दें और कोई भी कहीं से आ जाए देश भर से आके और एडमिट हो जाए, क्योंकि ये मैनेजमेंट का है। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ राइट्स, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ प्रेसिडेंसीज, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट कि हम अपनी देश भर की मेडिकल फैसिलिटीज को कैसे मैनेज करें। आपके जो विरोधी हैं, स्पेशली सबसे पहले मैं उठाना चाहूंगा जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और हरियाणा की सरकार है। ऑलरेडी परेशानी लोग झेल रहे हैं गुड़गांव के बॉर्डर पे, परेशानी लोग झेल रहे हैं गाजियाबाद नोएडा के बॉर्डर पे। तो वो कह रहे हैं कि एक तो दिल्ली सरकार इस तरीके का भेदभाव कैसे कर सकती है, वो भी इस तरह के पैंडेमिक में, और दूसरा वो कह रहे हैं कि क्या ये रिएक्शन है, उन्होंने नोएडा बॉर्डर सील करा तो हमने अपने सारे बॉर्डर सील कर दिए कि हम भी नहीं आने देंगे। पहली बात तो ये कोई कबीलों की लड़ाई थोड़ी है जो इस तरह की, मतलब वो टुच्ची राजनीति करने वाले लोग इस तरह की चीज़ें सोचते हैं। जो लोग टुच्ची राजनीति करते हैं वो वैसा सोचते रहें। हमारे लिए मैनेजमेंट है और हर जगह मैनेजमेंट हो रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट वाइज मैनेजमेंट में लोग लगे हुए हैं अपने, तो जहाँ जो रिसोर्सेज है क्राइसिस के समय में उसको मैनेजमेंट करने को ऐसी टुच्ची राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, पर वो लोग उसी तरह की राजनीति करते हैं, वो जाने। हम दिल्ली के लिए बेस्ट हेल्थ मैनेजमेंट में कोशिश कर रहे हैं और पिछले 5 साल में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप हुई हैं दिल्ली में, मुझे लगता है उनमें प्रायोरिटी दिल्ली वालों को मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को मिलनी चाहिए, और वो ज़रूरत भी है। इट्स नॉट अबाउट चॉइसेस, इट्स अबाउट बेटर मैनेजमेंट। डिस्ट्रिक्ट में भी आज आप हॉस्पिटल में कोविड और नॉन कोविड हॉस्पिटल कर रहे हैं ना, ये भी मैनेजमेंट है। कल को 100% कोविड हॉस्पिटल में जाके कोई कहने लगे ये किस कानून के तहत आपने कर दिया, ये क्या आप भेदभाव कर रहे हैं, ये कोई राजनीति, ये राजनीति नहीं है, ये आज का मेडिकल मैनेजमेंट है। कोरोना अब मेडिकल मैनेजमेंट मांग रहा है, कोरोना अब लॉकडाउन नहीं मांग रहा है, कोरोना अब आपका मेडिकल स्मार्टनेस मांग रहा है कि स्मार्ट मैनेजमेंट चाहिए मेडिकल सेक्टर। दिल्ली में केसेस तेज गति से बढ़ रहे हैं, पिछले 4 दिनों में 1000 से ऊपर केस रोज रिकॉर्ड हुए, ऐसा पहले नहीं हो रहा था। जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे हैं आप छूट और लोगों को देते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि अब लोगों के ऊपर ओनस आ गया है कि आप संभालिए बीमारी, सरकार जितना कर सकती थी कर दिया, अब आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं रखेंगे तो हम लोग जिस तरह से बीमारी बढ़ती जाएगी नंबर और तेज गति से बढ़ते जाएंगे। देखिए लॉकडाउन अगर कोरोना का सॉल्यूशन होता तो फिर लॉकडाउन के पहले हफ्ते में कोरोना के केस बढ़ने खत्म हो गए होते। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने खुल के कहा कि लॉकडाउन कोरोना का सॉल्यूशन नहीं है, लॉकडाउन मैनेजमेंट का समय आपको चाहिए। इमरजेंसी आ गई, आप लॉकडाउन करके आप मैनेजमेंट ठीक कर लीजिए, उसके बाद ओपन कर दीजिए। वही किया है और केंद्र सरकार ने किया है। जो कुछ हम कर रहे हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से करें, हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन से एक कदम आगे पीछे नहीं जा रहे हैं। क्या दिल्ली तैयार है जिस तरीके के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? 9000 बेड की आपने बात करी, 9500 बेड है का तैयारी आप कर रहे हैं, 2500 के आसपास अभी बेड ऑक्यूपाइड हैं। लोग बार बार ये भी बात आ रही है, ये सवाल कई लोग भी पूछते हैं, मैंने भी कई बार आपको परेशान करा होगा कि फला व्यक्ति है जो आपको ट्विटर पे लोग टैग करते हैं, उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा, उसके लिए आप एक ऐप बना रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और क्या दिल्ली तैयार है, किस तरीके से अगर ये केस बढ़ते रहे तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे? पिछले 2 महीने में जो दिल्ली के केस बढ़ने का रेट है उसको देखते हुए दिल्ली तैयार है। इसीलिए हमने कहा कि ये मैनेजमेंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पहलू है जिसपे लोगों की भी राय आनी चाहिए कि क्या इसको, ये जो स्पाइक इस तरह से चल रहा है, अगर यूं हो गया तो कैसे होगा। और यूं होने के चांसेस अभी दिल्ली के केसेस से नहीं है। दिल्ली में लगभग 14, 15, 16 दिन बाद डबल हो रहे हैं केसेस, जो मुझे लगता है बहुत आसानी से दिल्ली हैंडल कर सकता है, दिल्ली का हेल्थ मैनेजमेंट हैंडल कर सकता है। जितने सीएम साहब ने एप्स और इनकी बात कही है, आज हमारे किस हॉस्पिटल में कितने बेड हैं, कितने खाली हैं, ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में देके कोई भी व्यक्ति जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उस पर जा सकता है। अब व्यवस्था हो रही है। ये जो आपके नेबरिंग सैटेलाइट टाउन्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें दिल्ली से खतरा है, वहाँ केस बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों का मैनेजमेंट तो दिल्ली कर लेगा, लेकिन दिक्कत होगी जब बाहर से अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आ जाएगा लोगों का। अब खोल आप रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली में काम करते हैं, उनके आने जाने की व्यवस्था कैसे होगी? प्राइवेट सेक्टर में चाहे या जिनकी दुकानें हैं दिल्ली में, वो कैसे काम करेंगे? अगर एसेंशियल सर्विसेज है तो उसके लिए तो ई पास सरकार भी दे रही है और उस पर करेंगे,
लेकिन अभी तक जैसे चल रहा था पिछले 15 दिन से जिस तरह की व्यवस्थाएं थी वही लागू रहेंगी। नहीं तो शॉप अगर मेरी मैं लेकिन आपने तो कह दिया अब मैं एसेंशियल सर्विसेज में नहीं हूँ, पर आपने मेरी दुकान तो खोल दी। अब मैं आ तो सकता नहीं हूँ, मैं नोएडा से मैं कैसे दिल्ली पहुंचूंगा अगर आप मुझे आने नहीं देंगे तो? देखिए, अभी कोरोना के समय पे तो सबको कुछ ना कुछ पिछले 2 महीने से लॉकडाउन करके बैठे थे। अब थोड़ा सा ये अनलॉक 1 है, आपने खुद इसको नाम दिया अनलॉक 1 है, तो इन सब सवालों के जवाब हो सकता है थोड़े समय बाद अपने आप निकल के आएंगे। कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आपने ये भी कहा कि सरकार को केंद्र सरकार से मदद चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए। करीब 7,000 करोड़ का शायद आपने वहाँ पे 5,000 करोड़ का आपने कुछ आंकड़ा वहाँ पे बताया। दिल्ली की क्या फाइनेंशियल स्थिति है और क्या आपको रिस्पॉन्स मिला है अभी केंद्र सरकार से? पिछले साल अप्रैल के महीने में दिल्ली को जो जीएसटी कलेक्शन था और सारा रेवेन्यू मिला के करीब 4,000 करोड़ रुपए का था, 3,500 करोड़ रुपए था, जो बढ़ के नॉमिनल ग्रोथ होती है हर साल की। इस साल हम 4,000 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्रोजेक्टेड फिगर्स नहीं थी, लेकिन 400 करोड़ रुपए मिला। इस महीने मई के महीने में भी 500-550 करोड़ रुपए मिला है। तो ऐसे में हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई दिल्ली आप कहते हो बार बार यूटी है, हम उसको फाइनेंस कमीशन के तहत जो बाकी राज्यों को पैसा देते हैं वो नहीं दे देंगे, तो फिर आपको अदरवाइज देना चाहिए, क्योंकि आपने सारे राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए आपदा राहत में 17,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उसमें से दिल्ली को नहीं दिया आपने। तो दिल्ली को भी तो पैसा चाहिए। आज दिल्ली के पास भी तो जिस तरह बाकी राज्यों में टैक्स नहीं आ रहा है, आपने बाकी राज्यों को दिया, तो दिल्ली को क्यों नहीं दिया? तो मैंने इसलिए उनसे मांगा है 5,000 करोड़ रुपए, जो कि हमें सैलरी के लिए इमीडिएट नीड्स में चाहिए, वरना मुश्किल होगी हमें सैलरी देने। रिस्पॉन्स क्या आया अभी तक आपके पास? कुछ नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो अगर मान लीजिए सरकार ये पैसा नहीं देती है, तो क्या इस बार जो दिल्ली के कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं और बाकी लोग जो काम में लगे हुए हैं, क्या दिल्ली सरकार ठप होने की स्थिति में आ जाएगी? देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार भी इन सारे पहलुओं को देख के ही चलेगी कि उसको करना क्या है। उसको केवल इधर उधर की राजनीति करनी है या जेन्युइनली चीज़ों को खोजना है। मतलब इसमें बिल्कुल राजनीति होनी नहीं चाहिए। और दिल्ली जैसा आप भी कह रहे हैं कि भाई देश की राजधानी है, तो देश की राजधानी के तहत अगर आप उसको यूटी मान के भी चल रहे हैं, जो कि आप बाकी राज्यों को पैसा देते हैं, तो दिल्ली को भी दीजिए। मनीष जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, और मैं सिर्फ क्योंकि राजनीति की बात है, जैसे आपने कहा इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, पर राजनीति तो जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद शुरू हो गई। दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि ये केजरीवाल सरकार जो है वो बड़े बड़े दावे करती है कि हम लोग इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता है, और इसी का नतीजा है कि अब इनके पास पैसे ही नहीं है अपने लोगों को देने के लिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि इनको इस बात से क्या दिक्कत है कि जनता को अगर कोरोना के बारे में बताएं तो एडवर्टीजमेंट से भी दिक्कत है। खैर, वो उनकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए थोड़ा सा आत्मावलोकन करे। जब से रेलवे का आविष्कार हुआ है तब से लेके आज तक ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई ट्रेन कहीं से चली और कहीं पहुंच गई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर 40 ट्रेन कहीं से निकली, जानी कहीं थी, पहुंच कहीं और गई। चलती हुई ट्रेन में 80 लोगों की मौत हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है कि कोरोना का पैसा कहीं वेंटिलेटर घोटाले में खा लिया गया, कहीं पीपीई घोटाले में खा लिया गया। इसको ठीक करो, आप इसको ठीक करो कि इकोनॉमी गर्त में जा रही है। 5 करोड़ प्रवासी मजदूर सड़क पे उतरे पूरे देश में, उनके लिए खाने पीने का प्रबंध करते तो नहीं उतरते। दंगे हुए कई राज्यों में, भाजपा के राज्यों में मजदूरों पर लाठियां बरसाई गई। ये क्यों हुआ? थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो तो ठीक हो नहीं रहा। अब वो इधर उधर के चोचलेबाजी कर रही है, तो वो तुच्छी राजनीति पे उतरे हैं, तो हम क्या